बहुत साल पहले दोस्तों गुलजार साहब एक गाने के बोल लेकर पंचम दा यानी आर डी बर्मन साहब के पास पहुंचे। बोल कुछ इस तरीके से थे, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। पंचम दा ने कहा, ये किस तरीके के लिरिक्स है, इसमें मैं क्या धुन बनाऊं? ऐसे तो कल को तू टाइम्स ऑफ इंडिया की कोई क्लिप लेके चला आएगा और कहेगा इस पे भी धुन बना दो, ये किस तरीके का गाना है? गुलजार साहब ने कहा कि एक बार फिल्म का कॉन्टेक्स्ट समझो, तो उस सिचुएशन को जानो जिस पर ये गाना फिल्माया जाएगा और फिर उसके बाद धुन बनाना। और पता है दोस्तों आखिर में गाना बना क्या? मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, हो सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। और गुलजार साहब ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। आपको पता है दोस्तों, अगले साल नेशनल अवार्ड्स में बेस्ट लिरिसिस्ट और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल दोनों का अवार्ड इस गाने को मिला। तो वक्त आ गया है दोस्तों आपका हाथ पकड़कर बॉलीवुड की उन गलियों में ले जाने के लिए जहां फिल्में आपको आपकी ही ज़िंदगी का अक्स आईना दिखाती थी। आज की फिल्म है इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका एक बार फिर से म्यूजिकल रिव्यूअर में। तो फिल्म का नाम इजाज़त, साल 1987, निर्देशक गुलजार साहब, गाने के बोल गुलजार साहब ने लिखे, म्यूजिक पंचम दा यानी आर डी बर्मन साहब का, एक्टर नसीरुद्दीन शाह, रेखा जी और अनुराधा पटेल। और सबसे ज़रूरी बात कि ये फिल्म बिना एक पैसा खर्च किए आपको यूट्यूब पर फ्री में देखने को मिल जाएगी। एक लाइन में कहूँ दोस्तों तो इजाज़त कहानी है प्यार की, सैक्रिफाइस की, त्याग की और उससे भी ज़्यादा विवाह के परिभाषा की। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसे मैरिज के नाम से जाना जाता है, लेकिन कोई भी फिल्म उसकी असल डेफिनेशन को उतनी बखूबी से स्थापित नहीं कर पाई, चाहे किसी भी आप सिनेमा में ले लें, जितनी इजाज़त ने डिफाइन किया है एक फिल्म के रूप में कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज या विवाह किसे कहते हैं। अब क्योंकि ये फिल्म इतनी सेंसिटिव है, इतना संवेदनशील मुद्दे को उठाती है और आपके सामने रखती है एक अलग और बेहतरीन तरीके से, पर आपको बता दूं दोस्तों ये फिल्म बंगाली कहानी जटू ग्रह पर आधारित है जिसे सुबोध घोष जी ने लिखा था। तो अगर कहानी की इतनी तारीफ़ें हो चुकी हैं तो चलिए बात दोस्तों कहानी की कर लेते हैं। कहानी रेलवे स्टेशन पर शुरू होती है जहां पर महेंद्र यानी नसीरुद्दीन शाह और सुधा यानी रेखा कई वर्षों बाद एक दूसरे से मिलते हैं और कुछ ऐसा होता है कि ये मुलाकात उन्हें उनके अतीत के पन्नों को पलटने पर मजबूर कर देती है। फिल्म फ्लैशबैक में जाती है जहां महेंद्र और सुधा के शादी के शुरुआती दिनों की कहानी दिखाई जाती है। महेंद्र एक फोटोग्राफर हैं, वहीं सुधा एक सीधी सादी महिला। दोनों की शादी का सफ़र बखूबी अच्छे से चल रहा होता है, पर आपस में सवाल तब खड़े होते हैं जब महेंद्र की ज़िंदगी में उनकी पुरानी प्रेमिका माया यानी अनुराधा पटेल फिर से प्रवेश करती है। माया एक स्वतंत्र और बिंदास महिला है जो महेंद्र की ज़िंदगी में एक तूफान की तरह आती है। महेंद्र और माया का रिश्ता सुधा के साथ महेंद्र के रिश्ते को प्रभावित करना शुरू कर देता है। महेंद्र की लाइफ में माया की अनसर्टेनिटी और महेंद्र की दुविधा इस रिलेशन को लेकर, इस चीज़ के बाद सुधा का दर्द और उनका संघर्ष बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है दोस्तों। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोशिश नहीं होती है। सुधा का धैर्य और उनका प्यार महेंद्र के लिए, महेंद्र की अस्थिरता के बावजूद, उनकी जो अनस्टेबिलिटी है रिलेशंस को लेकर, उसके बावजूद उनके रिलेशन को संभालने की कोशिश करता है। उनका पेशेंस, उनका प्यार, पर आखिर में वो हार मान जाती हैं और महेंद्र से अलग हो जाती हैं। कहानी का सबसे अहम मोड़ और दर्दनाक मोड़ तब आता है जब सुधा महेंद्र से तलाक ले लेती। महेंद्र माया के साथ रहने का निर्णय लेते हैं। फिल्म फिर से वर्तमान में लौटती है जहां वेटिंग रूम में महेंद्र और सुधा अपने अधूरे रिश्ते की परतों को खोलने में लगे रहते हैं और आखिर में ये पता लगता है कि माया की मौत हो चुकी है। और फिल्म का आखिरी सीन एक ऐसी जगह आके फ्रीज हो जाता है जिसे देखने के लिए आपको बहुत बड़ा दिल चाहिए।
तो दोस्तों ये फिल्म क्यों देखें? सबसे पहली चीज डायलॉग और म्यूजिक। गुलजार साहब के डायलॉग्स और आर.डी. बर्मन साहब का म्यूजिक इस फिल्म की आत्मा है। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, कतरा कतरा मिलती है, ऐसे गाने इस फिल्म की जो भावना है, उसका जो भाव है, जो इमोशंस है, उसको और भी गहरा बना देते हैं। आशा भोसले जी ने और गुलजार साहब ने इस फिल्म के म्यूजिक को अमर कर दिया। सेकेंड रीजन एक्टिंग, अभिनय। नसीरुद्दीन शाह साहब, रेखा जी ने और अनुराधा पटेल जी ने अपने अपने किरदारों में जान डाल दी है। नसीरुद्दीन शाह साहब की वो सिंप्लिसिटी उनके कैरेक्टर की, या रेखा जी की वो सेंसिटिविटी, वो संवेदनशीलता, या अनुराधा पटेल जी का जो बिंदास कैरेक्टर है बिल्कुल हरफन मौला, ये जो कैरेक्टर डिजाइनिंग करी गई है, इन कैरेक्टर्स ने इस फिल्म को एक अलग पीक पर पहुंचा दिया है। और आखिर में दोस्तों अगर बात करें साइकोलॉजिकल रीज़न की, तो इजाज़त एक ऐसी फिल्म है जो ह्यूमन रिलेशंस के उस कोर को, यानी उस कॉम्प्लिकेशंस को टच करती है जो देखना या जिसके बारे में बात करना हम बहुत दूर भागते हैं इन सब चीज़ों से। हम इसे फेस ऑफ करते ही नहीं है, हम इसे कभी भी कन्फ्रंट नहीं करते। ये उस कन्फ्रंटेशन को सिनेमैटिक तरीके से, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सिनेमा, बिल्कुल एग्जैक्टली एज इट इज़ जो कन्फ्रंटेशन होना चाहिए उस तरीके से ये फिल्म उसको डिज़ाइन करके आपके सामने रखती है। तो दोस्तों बहुत कम फिल्में हैं, मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसी फिल्म होगी जिसने इतने कॉम्प्लिकेशंस ह्यूमन रिलेशन, स्पेशली इन मैरिज, शादी के अंदर इन सब चीज़ों को कन्फ्रंटेशन के रूप में दिखाना। तो इजाज़त का अपना एक खुद का रीज़न है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, टाइटल इजाज़त क्यों है, किस चीज़ की इजाज़त मांगी जा रही है, सिर्फ इस एक रीज़न के लिए ही ये फिल्म आप लोगों के लिए मस्ट वॉच हो जाती है। तो दोस्तों आपने अगर इजाज़त नहीं देखी है तो प्लीज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, ये फिल्म ज़रूर देखिए दोस्तों। बाकी आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको किसी और फिल्म की समीक्षा, रिव्यू या समरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो, ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। फिर मिलेंगे दोस्तों, फिर किसी दिन, फिर किसी फिल्म के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।